नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है कारी देवरानी। देवरानी जी के काले रंग का बनाती थी जेठानी मजाक, फिर देखी ऊपर बारे ने कैसे सबक सिखाए। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यही कहानी पसंद आए तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती हैं ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते वीडियो को लाइक तो मुझे कहीं मिलती है कहानी लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे बड़ी बहू, कहीं जा रही हो क्या? सीता जी ने अपनी बड़ी बहू रूपारी को आवाज़ देते हुए कहा। तभी रूपारी ने कहा, हाँ माँ जी, वही राशन का सामान ख़त्म हो गया है, वही लेने के लिए जा रही हूँ। और बच्चों का भी कुछ ज़रूरी सामान लेकर आना है। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी जी, कहकर जो रूपारी जाने लगती। तभी सीता जी रूपारी को रोकते हुए कहती, अरे बड़ी बहू, इतना सारा सामान तू अकेले कैसे लेकर आएगी? एक काम करो, छोटी बहू रागनी को भी लेकर चली जाओ, वह तुम्हारी मदद भी कर देगी और इसी बहाने वही भी घूमकर आ जाएगी। तब रूपारी कहती, नहीं मम्मी जी, इसमें परेशानी कैसे, मैं अकेली सामान लेकर आ जाऊंगी। लेकिन सीता जी फिर कहती हैं, तुम दोनों देवरानी जेठानियों साथ में आओगी जाओगी तो अच्छा लगेगा। तब रूपारी अपनी सास को मना नहीं कर पाती और उसे अपनी देवरानी रागनी को साथ में लेकर जाना ही पड़ता। दरअसल रूपारी रागनी को अपने साथ लेकर जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि रूपारी बहुत सुंदर थी। जो भी उसका रंग देखता उसके रंग की तारीफ करता है, लेकिन रागनी उसके एकदम विपरीत थी। रागिनी का रंग बहुत सांवरा था और बचपन से ही सब उसके इस रंग का मजाक बनाते आए। रागिनी के सांवरे रंग के कारण कभी भी उसके दोस्त नहीं बनते। वही किसी से दोस्ती करना चाहती तो लोग उसके काले रंग को पहरे देखते हैं। और छोटे में यदि रागिनी से कोई दोस्ती कर भी दे तो दूसरे बच्चे ये कहते थे, तू तो उस कारी की दोस्त है, उसकी तरह कारी हो जाएगी। जिस वजह से बच्चे भी रागिनी से दोस्ती करना पसंद नहीं करते थे। समय के साथ साथ रागिनी बड़ी हुई। रागिनी 3 बहनें थीं। दोनों ही बहनों का रंग तो एकदम साफ था, लेकिन रागिनी का रंग सांवरा था, जिस कारण रागिनी के माता पिता को भी रागिनी की चिंता बनी रहती। कहते, सांवरे रंग के कारण रागिनी का विवाह होगा कैसे? आसपास के लोग भी यही बातें करते। देखो तो जरा मालती की किस्मत, 2 बेटियों का रंग तो इतना सुंदर है, बड़ी और छोटी बेटियां तो कितनी खूबसूरत लगती और मंजरी बेटी एकदम सांवरी। तभी एक औरत मजाक बनाते हुए कहती, अरे दो दो सुंदर बेटी हैं, नजर न रख जाए इसलिए एक बेटी भगवान ने कारी भेज दी। इस पर सभी बहुत हंसने लगे, लेकिन इस बातों से रागिनी और उसके माता पिता को बहुत तकलीफ होती थी। रागिनी का रंग सांवरा था, इसलिए रागिनी की बड़ी बहन के बाद उसकी छोटी बहन की शादी हो गई और रागिनी कुमारी थी। रागिनी को बहुत से लड़के देखने के लिए आते, लेकिन कोई भी रागिनी के हुनर को नहीं देखता और उसके रंग को ही देखता, जिस कारण रागिनी का विवाह नहीं हो रहा था। तो रागिनी ने अपने माता पिता से कहा कि मेरी वजह से छोटी का विवाह रोको मत, उसकी शादी पहले कर दो। छोटी बहन की शादी होने के बाद तो अब सभी लोग कहने लगे, इस रागिनी से कोई शादी नहीं करेगा। अब लोगों की बातें रागिनी के मन में चोट पहुंचाने लगी, लेकिन हर कोई रंग को नहीं देखता, कोई कोई अंदर की सुंदरता को भी देख लेता है। और जब निखिल रागिनी को देखने के लिए आया तो उसने रागिनी को पसंद कर लिया। निखिल को रागिनी पसंद थी, इसलिए परिवार वालों ने भी विरोध नहीं किया। रागिनी परिवार में उसकी सास, ससुराल, पति और जेठ जेठानी थे और उनके बच्चे थे। घर में सबको रागिनी पसंद थी, लेकिन जेठानी जी रागिनी को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जेठानी रूपारी अपनी मौसी की लड़की को अपनी देवरानी बनाकर लेकर आना चाहती थी। और उसने शादी के पहले भी बहुत कहा, लेकिन किसी ने रागिनी की सुनी नहीं, जिस कारण से रूपारी रागिनी से चिड़ी चिड़ी सी रहती थी। और आज इसी वजह से वह रागिनी को अपने साथ लेकर भी नहीं जाना चाहती थी, पर सास के बार बार कहने पर वह रागिनी को अपने साथ मार्केट लेकर जाती। रूपारी अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए जाती, साथ में रागिनी भी थी। जब वह अपने बच्चों के लिए कपड़े देख रही थी तो रागिनी ने एक लाइट कलर का फ्रॉक पसंद किया और कहा, दीदी गुड़िया पर बहुत अच्छा लगेगा। तब रूपारी कहती, मेरी बेटी का रंग कोई काला नहीं है कि मैं उसके लिए यह लाइट ब्लू कलर के कपड़े खरीदूं। मेरी बेटी मेरी तरह गोरी है, उस पर तो हर रंग खिलता है। और दुकानदार से कहती, भैया
आप तो वो ब्लैक कलर की फ्रॉक दीजिए, उस पर मेरी बेटी बहुत सुंदर लगेगी। और वैसे भी लाइट कलर तो उन्हें पहनना चाहिए जिनका रंग सांवरा हो। वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा रंग सांवरा है इसलिए तुम ऐसे ही कलर पहनती हो, तो तुम्हें यही कलर पसंद आते हैं। लेकिन मैं जब खरीदारी करती हूँ तो तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। वही तो माँ जी की वजह से मुझे तुम्हें लेकर आना पड़ा, वरना मुझे तो पसंद भी नहीं कि तुम मेरे साथ कहीं आया जाया करो। वो तो रागिनी आगे कुछ कहती, तब रूपारी रागिनी को रोकते हुए कहती, इतना सब सुनने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आया। मैं चाहती हूँ कि तुम चुप रहो। और रूपारी अपने बेटे के लिए कपड़े देखने लगती। रागिनी को रूपारी की कही हुई बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन भाई रूपारी से कुछ नहीं कहती क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। शादी के पहले भी रागिनी जब अपनी बहनों के साथ कहीं शॉपिंग करने जाती थी तो उसे यही सब बातें सुनने मिलती थी। रागिनी चुप हो जाती, रूपारी खरीदारी करती और वहां से जाने लगती। तभी रूपारी की दोस्त श्वेता मिलती और श्वेता रूपारी से कहती, रूपारी कहाँ है आजकल तू? नहीं, कहती, कितनी बार तुझे फ़ोन करती हूँ लेकिन तेरा नंबर लगता ही नहीं। रूपारी ने कहा, अरे वही मेरा नंबर बदल गया है, तू मेरा दूसरा नंबर सेव कर लेना। ठीक है, अपना नंबर दे, श्वेता कहती है। तभी श्वेता की नज़र रागिनी पर पड़ती है और वही रूपारी से कहती है, किसके साथ घूम रही है? तब रूपारी ने कहा, ए मेरी देवरानी है। तेरी देवरानी? तेरी देवर जी का रंग तो बहुत साफ है, फिर उन्होंने इससे शादी क्यों की? तब रूपारी ने कहा, क्या पता क्या हो गया था देवर जी को कि उन्हें यही लड़की मेरी शादी करने के लिए। मैंने तो कहा था कि मेरी मौसी की लड़की है, मैंने तो अपनी ससुराल में सबको समझाया था, लेकिन मेरी किसी ने सुने ही कहाँ। तब श्वेता हंसते हुए कहती, शायद तेरे देवर के लिए यही लड़की लिखी थी। तब रागिनी ने कहा, अब कर भी क्या सकते हैं, और वैसे भी मेरी ससुराल में मेरी सुनी कहाँ जाती? मैंने तो मना किया था लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, हम गोलगप्पे खाते हैं। तभी श्वेता कहती, बुरा मत मानना रूपारी, लेकिन तेरी इस कारी देवरानी के साथ मैं कुछ नहीं खाऊंगी। यदि किसी ने मुझे इसके साथ देख लिया तो तेरी तरह मेरी भी बेइज्जती होगी। कहते हुए श्वेता वहां से चली जाती और इस पर रूपारी को रागिनी पर बहुत गुस्सा आता कि रागिनी की वजह से उसकी बेइज्जती हो रही है। वही सभी सामान खरीदती और घर पर आकर अपनी सास से कहती, मम्मी जी मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि मैं रागिनी के साथ कहीं नहीं आया जाया करूँगी, फिर भी आप मुझे रागिनी के साथ मार्केट क्यों भेजती हैं? आप जानती हैं आज आपकी इस कारी बहू की वजह से मुझे कितना अपमान झेलना पड़ा। मेरी सहेली ने मेरा कितना मजाक बनाया। आपकी बहू के कारण मैंने आपसे कहा था कि मेरी मौसी की लड़की से शादी कर दीजिए देवर जी की, लेकिन आपने से मेरी किसी ने ना सुनी। यदि देवर जी की पत्नी मेरी मौसी की लड़की होती ना तो सभी देखते रह जाते। जो आज हमारा मजाक बनाया जाता है वही तो कभी भी नहीं बनाया जाता। अपनी जेठानी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगते और वही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आपकी लाडली बहू के कारण मेरा बहुत मजाक बन चुका। तब सीता जी कहती है, देखो बड़ी बहू, जैसे तुम इस घर की बहू हो और वैसे ही रागिनी भी इस घर की बहू है और मैं अपनी बहू का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। तब रागिनी कहती, तो ठीक है, आज के बाद मुझसे मत कहना कि मैं रागिनी के साथ कहीं आऊं या जाऊं। कहते हुए रूपारी भी अपने कमरे में चली जाती है। रात को जब निखिल घर आता तो वह रागिनी का उदास चेहरा देखते हुए कहता, क्या हुआ रागिनी? कहती, कुछ नहीं। तब निखिल कहता, मुझे सब कुछ बताओ, भाभी ने आज तुमसे फिर से अच्छे से बात नहीं की ना? तुम उनके साथ कहीं आती जाती क्यों हो? तुम उनसे ज़्यादा मत बुरा करो। रागिनी ने कहा, मुझे भाभी की बात का कोई बुरा नहीं रखा। यदि बुरा नहीं रखा तो चेहरा क्यों उतरा हुआ है? निखिल ने कहा। रागिनी कुछ नहीं कहती तो निखिल कहता, किसी को तुम्हारा रंग कैसा भी रखे, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना, तो किसी और की बात को क्यों सुनती हो? इसी तरह दिन निकलते जाते रूपाली ने अब तो रागिनी से बात करना भी बंद कर दिया था और अपने बच्चों को भी रागिनी के साथ खेलने नहीं देती थी। कहती थी, यदि चाची के साथ जाता रहोगे तो चाची की तरह कारे हो जाओगे, चाची से दूर रहा करो। इसी में अच्छा ये रागिनी को बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन रूपारी के कारण उसने अब बच्चों से भी बोलना कम कर दिया था। एक दिन रूपारी को चक्कर आ जाता और रूपारी गिर जाती। घर पर कोई नहीं था, इसे रागिनी उसे उसके कमरे तक लेकर जाती और जल्दी से डॉक्टर को भी बुला लेती। घर के सभी सदस्य को फ़ोन
कर कर रागिनी सबको घर पर बुला रही थी। डॉक्टर चेकअप करते तो पता चलता कि रूपाली माँ बनने वाली है। इस खबर से सभी बहुत खुश होते। डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते और वहाँ से चले जाते। तभी रागिनी कहती, भाभी अब आप आराम कीजिए, आपको अपना ख्याल अब पहले से ज़्यादा रखना होगा, मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगी। तभी रूपाली कहती, तुम तो मेरे पास आओ ही नहीं तो अच्छा है। यदि तुम्हारा साया मेरे बच्चे पर पड़ा तो उसका रंग भी तुम्हारी तरह काला हो जाएगा। और तुम मेरे कमरे में क्यों हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तभी रूपाली की सास ने कहा, तुम्हें तो छोटी बहू का शुक्रिया करना चाहिए। जब तुम बेहोश होकर गिर गई तो घर पर कोई नहीं था, वही तुम्हें कमरे तक लेकर आई और मैं और डॉक्टर को खबर की। लेकिन रूपाली को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वह रागिनी से कहती, चली जाओ मेरे कमरे में से। रागिनी वहाँ से आ जाती और रोने लगती। तभी रागिनी की सास उसे समझाने के लिए जाती। इसी तरह 2-4 दिन और निकलते। एक दिन अचानक से रागिनी का भी स्वास्थ्य खराब होने लगा, उसे उल्टियाँ होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने रागिनी का चेकअप करते हुए कहा, माँ जी बधाई हो, आपकी छोटी बहू भी माँ बनने वाली। अब तो आपके घर में 2-2 नन्हे मेहमानों की गूंज उठेगी। इस पर तो रागिनी की सास और पूरा परिवार बहुत खुश होता। रागिनी की सास अपने दोनों ही बहुओं से पौष्टिक खाना खाने के लिए कहती। तब रूपाली कहती, मम्मी जी आप अपनी छोटी बहू को कुछ भी खिला दीजिए, लेकिन इनका तो बच्चा इनकी तरह काला ही होगा और आप मेरी चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए, मेरा बच्चा मेरी तरह सुंदर ही होगा। अब रागिनी की सास रूपाली से कहती है, बड़ी बहू तुम्हारा रंग साफ है तो अच्छी बात है, लेकिन हर बार तुम्हें छोटी बहू को नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि अपने रंग पर इतना घमंड करोगी तो इसका फल भुगतना होगा। रंग रूप तो भगवान की देन है, लेकिन इंसान को अपना व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा और नरम ही रखना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही उभरता है। तब रूपाली कहती, आपको तो हमेशा अपनी छोटी बहू की चिंता रहती है, मेरी चिंता तो आपको कभी रहती नहीं, तो मेरी चिंता करने का नाटक भी मत कीजिए। मैं पहले भी माँ बन चुकी हूँ, अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ, आप तो अपनी लाडली और कारी बहू का ही ख्याल रखें। कहते हुए रूपाली वहाँ से चली जाती और रागिनी की सास रागिनी से कहती है, तुम बड़ी बहू की बातों पर ध्यान मत दो और इसकी बातों को दिल से मत रखाना, क्योंकि तुम दुखी होगी तो तुम्हारा बच्चा भी दुखी होगा और अपने बच्चे को स्वस्थ रखना चाहती हो तो खुश रहो। दिन निकलते गए और एक दिन रागिनी और रूपाली दोनों ने ही बहुत प्यारे बच्चों को जन्म दिया। रागिनी को बेटा हुआ और रूपाली को बेटी। एक दिन में ही 2 नन्हे मेहमानों का आना सबको खुशी देता, घर के हर शख्स को खुशी देता। लेकिन जब रूपाली अपनी बेटी को देखती तो देखकर ही आश्चर्यचकित पड़ जाती, क्योंकि उसकी बेटी का रंग सांवला था। रूपाली ने अपनी बेटी को देखते ही साथ कहा, मम्मी जी यह देवरानी जी की बेटी यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे मेरी बेटी देखनी है। तब सीता जी कहती, बहू क्या बात कर रही हो, यह तुम्हारी बेटी छोटी बहू को तो बेटा हुआ है, पर इसका रंग तो इतना सांवला है और मैं तो सांवली नहीं हूँ, इसलिए मैं कहती थी कि देवरानी जी को मुझसे दूर ही रहने दीजिए। देखिए उनके काले रंग का साया मेरी बेटी पर पड़ गया और उसका रंग सांवला हुआ। तभी दादाजी रागिनी के बेटे को लेकर आते और उसे देखकर और ज़्यादा आश्चर्यचकित में पड़ जाती रूपाली, क्योंकि उसका रंग बहुत साफ था। ये देख रूपाली शांत हो जाती और तभी रूपाली की सास कहती, बड़ी बहू तब मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इंसान का रंग नहीं मन साफ होना चाहिए। तुमने हमेशा रागिनी के प्रति करवाहट रखी, लेकिन वह फिर भी तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचती रही, इसलिए मैं कहती हूँ इंसान का रंग सांवला हो या गोरा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान का मन गोरा हो बस यही काफ़ी है। और तुम्हारी बेटी का भी रंग सांवला है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आखिर मेरी राजकुमारी है और मेरे लिए तो मेरा हर एक बच्चा एक समान है और तुम्हें भी अपने बच्चों में अंतर नहीं करना चाहिए। तब रूपाली कहती, माँ जी आप सही कह रही हैं, मैंने आज तक देवरानी जी को उनके सांवले रंग पर बहुत कुछ सुनाया, लेकिन जब अब अपनी बेटी को देखा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरी बेटी का रंग भले ही सांवला हो, लेकिन मन से हमेशा साफ होगी और लोग उसकी प्रशंसा भी करेंगे। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।